बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आइडिया ऑफ इंडिया था उसको ख़त्म कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा भारत चाहते थे, बीजेपी उसको ख़त्म कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समता, मैत्रिक, भाईचारे का भारत चाहते थे, सबको समान अधिकार मिले, ऐसा भारत चाहते थे। मगर बीजेपी यहाँ पर धर्म की राजनीति करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो महान पुरुष हुए हैं हमारे देश के अंदर, उनकी आइडियोलॉजी को ख़त्म करने का काम कर रही है। तो बीजेपी कुछ कहती और है, करती और है। तो बीजेपी की किसी बात पर हम लोग, आइडियोलॉजी खत्म हो रही है या उनके विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है? बड़े पैमाने पर जयंती मनाई जाना, लोगों देखिए, के बीच जाना। हाँ, मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। बीजेपी का सीधा सीधा सिद्धांत है कि मूर्ति पर माला चढ़ाते रहो, मगर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं उनको जीरो कर दीजिए। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के लोग हैं उन पर फर्जी मुकदमे लगाइए, उनको जेल में डालिए। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं उनको हर चीज़ के लिए मजबूर कर दीजिए। उनको कोई ना एजुकेशन दो, ना उनको रोज़गार दो, ना उनको अच्छा माहौल दो, कुछ मत दो, उनको सिर्फ खाने तक सीमित कर दीजिए। ये बीजेपी का चारों चरित्र है। तो बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे हमें लेना देना कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर बीजेपी जब भी कुछ करती है उसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र होता है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम इस देश में लिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो एक षड्यंत्र के माध्यम से लिया जा रहा है। बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों को अपना बधुआ मजदूर बनाना चाहती है और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, बाकी उनको कोई अधिकार नहीं देना चाहती। तो ये सब वोट का खेल है सर, पूरा टोटल वोट का खेल है। अगर वोटिंग नहीं होती तो बीजेपी का एक भी इंसान SC ST के घर कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता दलितों को घर खाने कुछ खाना। आज अगर थोड़ा बहुत कुछ अगर कर रहे हैं, संविधान को अगर लागू कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 साल में वोट लेनी होती है। अगर इनको वोट नहीं लेनी होती ना तो ये पहले ही, जैसे आज़ादी से पहले लोग रहते थे, ऐसी नौबत कर देते। आज भी आप जाइए, हंगर इंडेक्स में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। एजुकेशन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मुद्दा नहीं है देश के अंदर एजुकेशन? अगर हम लोगों को एजुकेशन देंगे तो जब भी तो उनका जो स्तर है वो आगे बढ़ेगा। अगर हमें एजुकेशन नहीं प्राप्त होती मुझे, तो क्या मैं यहाँ दिल्ली में वकील होता? नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। सिर्फ एजुकेशन एक माध्यम है जो इंसान को इंसान बनाने का काम करती है। तो एजुकेशन को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। एजुकेशन के बाद में रोज़गार मिलना चाहिए तो रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं। एजुकेशन के बाद भी रोज़गार नहीं देने का काम कर रहे हैं। दूसरा, अच्छा माहौल नहीं दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब कर रहा है, पुलिस ही राज कर रखा है। पुलिस, आप देखा नहीं MP में एक अभी केस नया आया है कि पत्रकारों ने एक MLA के खिलाफ एक वीडियो चला दी थी, उन पत्रकारों को नंगा करके मारा पुलिस ने, कोई हवालात में बंद किया। ना तो मानव अधिकार कहीं है, ह्यूमन राइट्स कहाँ है? कोई ह्यूमन राइट्स है जिसके अंदर? लोगों का ह्यूमन राइट्स डेली ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को अपमानित किया जा रहा है, मगर ह्यूमन राइट्स कमीशन बैठा हुआ है, वो कोई संज्ञान नहीं लेता है। सुप्रीम कोर्ट बैठा है, कोई संज्ञान नहीं लेता है। बड़े बड़े मंत्रालय बैठे, कोई संज्ञान नहीं लेता है। इसमें भारत में इंसान की, इंडिविजुअल की कोई डिग्निटी नहीं है, जबकि प्रेम्बल गारंटी देता है कि इंडिविजुअल की डिग्निटी होगी, मान सम्मान होगा, कोई है ही नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि दलित विरोधी बीजेपी बाबा साहब के वोट लेने के लिए कर रही है। खुद प्रधानमंत्री जी ने दलितों के पैर धोए। देखिए, बाबा साहब का मेमोरियल 26 अलीपुर रोड पे बनवाया, 15 जनपद पे बनवाया, तमाम तो वो काम कर रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ ना, मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर स्टैचू बना देंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर कोई अच्छा बना देंगे, बड़ा सा ऑफिस बना देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर वो लोगों के पैर भी धोएंगे, जय जयकार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा भारत चाहते थे वैसा भारत नहीं बनाएंगे। वो भारत वो हिंदू मुसलमान ही करेंगे। तो सर, आप लोग भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे लोग बाग? जो सरकार होती है उसके हाथ में पावर होती है, करना तो उसको होता है। संविधान को तो उनको चलाना होता है। सरकार है, सरकार क्यों आती है? अगर देश के लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने उनको अगर मैंडेट दिया है, उनको अगर वोटिंग देकर इस देश में अगर राज करने के लिए समय दिया है, तो उन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अकॉर्डिंग इस देश को चलाना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति को एजुकेशन देनी चाहिए। एक भी पर्सनल जो आदमी है, इंडिविजुअल जो आदमी है, उसकी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। अगर कहीं भी कोई ऐसा केस होता है जो दलितों पर, SC ST पर रात दिन हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस की कांड की बात हो, चाहे वो आगरा के एक सुसाइडल डेथ की बात, वहाँ पर मतलब सुसाइडल डेथ बोल रहे हैं वैसे तो, मगर उनको पुलिस वाले उठा कर ले जाते हैं और वहाँ थाने में जाकर मार देते हैं अरुण वाल्मीकि को। जहाँ वो अभी जितेंद्र मेघवाल की बात हो, मूंछों के ऊपर मार दिया जाए, कई बहुत हज़ारों केस आते हैं। तो बीजेपी के राज्य में और कांग्रेस के राज्य में हो रहे हैं, तो वो क्यों नहीं संज्ञान लेती इन बातों पर? वैसे तो पैर धो रहे हैं, वैसे तो दलितों की जय जयकार कर रहे हैं। सिर्फ वोटिंग का मामला है। अगर वहाँ पर बीजेपी में अगर दलितों को, जो SC ST हैं, अगर उनको अगर अच्छी पोस्ट पर रखा गया है, उनको अगर मिनिस्टर बनाया गया है, तो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि तुम्हारा काम है दलितों को बीजेपी की तरफ लेकर आना।
उनको इन्फ्लुएंस करके यहाँ पर लेकिन लेके आ सर रहा है। सरकारें तो और भी पहले रही हैं, उन्होंने तो ये काम नहीं किए जो नहीं, बिल्कुल कांग्रेस ने करा है। कांग्रेस ने 100% दलितों का दमन किया है। कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस जो है, ये सब एक मिले हुए लोग हैं। ये इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो करोड़ों लोगों को अधिकार देता है, उन अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है लोगों को न्याय देना। क्या इस देश में न्याय मिल सकता है क्या? इस देश में पग पग पर लोगों को बेइज्जती की जाती है जाति के नाम पर। जाति के नाम पर यहाँ पर अपराध हो रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है यहाँ पर, मगर सरकार सोई हुई है। पुलिस देखो, पुलिस अपना सब कुछ काम में लगी हुई है। तो सर आपकी पार्टी तो बाबा साहब की जयंती नहीं मनाती है, देखिए। मनाती है। हमारे देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती सब लोग मनाते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलते हैं। हम डेली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप अगर नहीं होते तो इस देश में करोड़ों लोग इंसान नहीं बन पाते। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान लागू होने के बाद में करोड़ों लोगों अपने आप को इंसान समझते हैं। यहाँ तो जानवरों से भी बदतर उनकी हालत हुआ करती थी। आप पढ़ें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, तो जो लोग रियल में, उनके जन्मदिन का उत्सव तो मनना चाहिए ना। बिल्कुल मनना चाहिए। मनने में मैं नहीं कह रहा कि नहीं मनना चाहिए, पूरे देश में मनना चाहिए, पूरे विश्व में मनता है। ऐसा नहीं कि यहीं मन रहा है, वो हमेशा से मनता आया है। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व मनाता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन, और हम लोग भी मनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर अगर जन्मदिन मना रहे हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से जो उनका प्रेरणा है, जो उनका उद्देश्य है, उसको भी तो पूरा कीजिए। उसको कौन पूरा करेगा? उद्देश्य पूरा नहीं करेंगे, उनकी शिक्षाओं से नहीं चलेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे बाबा साहब जो चाहते थे, मगर जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन दिखाने के लिए मनाएंगे कि हाँ जन्मदिन मना रहे हैं, आप हमें वोट दो। जन्मदिन मनाए ना मनाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से करूँ, जन्मदिन मनाए ना मनाए, पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत जरूर बना दे। देखिए सब छुआछूत तो खत्म कर रहे हैं ना बीजेपी वाले, दलितों घर जाकर खाना खा रहे हैं हम, जैसा आपने भी कहा। देखो, छुआछूत खत्म करें ना करें, वो कानून में खत्म है। अगर वो किसी के साथ में अगर बदतमीजी करेंगे, किसी के साथ अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे। लोगों को शिक्षा दें। उन्होंने ठेका नहीं लेकर छुआछूत करने का, खत्म करने का। जिनके साथ हो रहा है उन्होंने लेना चाहिए ठेका। मेरे साथ हो रहा है तो मुझे कदम उठाने चाहिए, मुझे कानूनी राय लेनी चाहिए, मुझे सब कुछ करना चाहिए जो कुछ करना है। जो करने वाला अपराध करने वाले से तुम कहोगे अपराध मत करो, मान जाएगा क्या तुम्हारी बात? कानून किस लिए फिर? तो अपराधी को अपराधी के ही उसके जैसा एटीट्यूड है उसमें ही जवाब देना जरूरी है आपको। जब तक जवाब नहीं दोगे जब तक काम नहीं चलेगा आपको। अपराधी भाग जाएगा। मरने से सबको डर लगता है, ऐसा नहीं कि हमको डर लगता है, सबको डर लगता है मरने से। जिस दिन उसको डर लगने लगेगा आपके साथ में वो अत्याचार करना खत्म कर देगा। सबको, अगर वो आपकी इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है, तो उनको भी डर लगता है कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। जिस दिन तुम उनकी बेइज्जती करने लगोगे उस दिन उनको भी लग जाएगा। टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे को तैसा। जब तक आप ऐसा एटीट्यूड नहीं अख्तियार करेंगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। बाबा साहब का जन्मदिन बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन मना के उसके बाद में फिर क्या करते हैं? पूरी साल क्या करते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदमियों को मारने का काम करते हैं। उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, उनके मूछ के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, उनकी नौकरी छीनी जाती है, उनको एजुकेशन खत्म कर दी जाती है, उनको कुछ नहीं दिया जाता। बताइए। लेकिन एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि बाबा साहब का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाए, दूसरी तरफ बाबा साहब की स्टैचू मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, दिन रोज खबरें आ रही हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक तरफ तो मोदी जी क्या कहते हैं, दूसरी तरफ उनके लोग क्या कर रहे हैं। अरे नफरत निकालो अपने अंदर से, नफरत, जो जातिवादी मानसिकता उसको दूर कीजिए अपना। मोदी जी अगर कह सकें लोगों को रात को 8 बजे आ जाए मोदी और कहें कि आज के बाद जातिवाद खत्म, क्या कर सकते हैं मोदी जी? कि बीजेपी का वही सदस्य होगा जो जातिवाद पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कानून तो नहीं परमिशन देता इस बात की। सारे जातिवादी भरे हुए हैं। अगर अच्छी पोस्टों पर जाएंगे तो वही जातिवादी लोग जाएंगे, अगर लेटर एंट्री के माध्यम से जाएंगे तो वही जातिवाद लोग जाएंगे, अच्छे अगर डिपार्टमेंट में गए तो वही जातिवाद लोग जाएंगे। सारे जितने भी वो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके सब डीन कौन है? सब वही जातिवादी लोग हैं। मालिक कौन है? सब वही जातिवादी लोग हैं। पैसा लेकर कौन भाग रहा है? सब वही जातिवादी लोग भाग रहे हैं। तो 5% लोगों पे पूरे देश का धन है, और जो 95 लोग हैं, 95% लोग हैं वो यहाँ पर सिर्फ पेट के लिए जी रहे हैं अपना। तो मोदी जी कहते कुछ है उनकी सरकार और करती कुछ है, इसलिए कहने और कथनी में उनका अंतर है। इसलिए जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि जो दिखाता है ना, जो दिखता है, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है। हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है। इसलिए मोदी जी जो जन्मदिन की बात कर रहे हैं उसके बहका पे मत आइए। बीजेपी और आरएसएस कभी आपको मौलिक अधिकार जो है उनको भी देने को तैयार है। बीजेपी और आरएसएस आपको कभी एजुकेशन देने के लिए तैयार नहीं रहेगी। बीजेपी और आरएसएस जो है वो आपको कभी इंसान भी नहीं समझती है।